2017 का मुख्य परीक्षा का सेकेंड पेपर। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा से ही लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम में भी 22 सदस्य होते हैं और इनमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249 निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। इसमें अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। ब्रिटेन में अध्यक्ष वंशानुगत होता है। संघवाद जो है कनाडा के भारतीय संघवाद कनाडा के पद्धति पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 में संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका उल्लेख है। भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत और अनुच्छेद 51 में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता। भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसकी वजह से भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। कोएल्हो केस जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है और 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया था संविधान में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो अधिकार मिलता है वो भारतीय संविधान से मिलता है। भारतीय संविधान से स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने भारत के राष्ट्रमंडल से जुड़ाव के संदर्भ में बोला था। भारत के न्यायवादी जो होते हैं वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। उसे बोलने का अधिकार है लेकिन उसे मत देने का अधिकार वहाँ पे नहीं है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर परामर्श देने के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 109 में धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। राज्यसभा 14 दिनों तक ही इसको रोक सकती है और जो भी संशोधन करेगी राज्यसभा उसको लोकसभा या तो मान सकती है या नहीं मान सकती है। 15% कुल सदस्यों की संख्या का 15% केंद्रीय मंत्रियों की संख्या होगी। यह जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निश्चित किया गया है। संविधान का राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 213(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधायिका के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह अथवा 42 दिन तक ही वैध रहेगा अगर इसका अनुमोदन नहीं किया गया है। अगर अनुमोदन कर दिया जाए तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिटें जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। तो मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार 131 अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने ही निर्णय आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 137 विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/6 होता है। राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन इन सब से अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है।
बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 24 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। भारतीय संसद के घटक होते हैं अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति और दोनों सदन। विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य जो है नहीं था, तो इसका जीडीपी विकास दर में वृद्धि करना इसका नहीं था। बाकी विमुद्रीकरण जो है 8 नवंबर 2016 को किया गया था। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर 2016 को। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करने से संबंधित है। उदय कोटक समिति के जो होती है, ये कारपोरेट प्रशासन में सुधार की सिफारिशों के लिए सेबी द्वारा जून 2017 में कोटक समिति का गठन किया गया था। यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी। इसका संबंध निगमीय प्रशासन से था और कंपनी बोर्ड से कम आधे सदस्य जो थे वो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कहा जाता है, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक किस साल में रही थी? 2014-15 में। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम अमेरिका में लागू किया गया था 1973 में, और भारत में इसको 1986 के सार्वजनिक बजट में शामिल किया गया था। 1986 से शून्य बजट। शून्य बजट होता क्या है? तो सार्वजनिक व्यय में अपव्ययता अधिक खर्च होता है, उसमें कमी लाने के लिए नई तकनीकी है शून्य आधारित बजट। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन और परिष्करण के लिए बी केलकर समिति का गठन किया गया था। तो पीपीपी जो है बी केलकर। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। रेपो रेट मौद्रिक नीति से संबंधित होता है। रेपो रेट का यूज तरलता में डालने के लिए होता है और रिवर्स रेपो रेट का तरलता अधिशोषण के या निकालने के लिए किया जाता है। खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती हैं साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों से। खुला बाजार की कार्यवाहियाँ परिमाणात्मक विधियों से। और परिमाणात्मक साख नियंत्रण में कौन कौन सी विधि आती है? तो बैंक दर, परिवर्तन कोष, खुली बाजार कार्यवाही। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या होता है? तो ब्याज अदायगी। केंद्र राज्य सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान दिया जाता है वो वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर। कोर मुद्रास्फीति को जो है परिभाषित कैसे किया जाता है? तो खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव शामिल होते हैं, उसको हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतें शामिल होती हैं, लेकिन कोर मुद्रास्फीति जो होती है उसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतें नहीं शामिल होती हैं। खाद्य एवं ईंधन में होने वाले उतार चढ़ाव नहीं शामिल होते हैं। इसको शीर्षक मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, ईडबी। इसका गठन 1964 में हुआ था वित्तीय संस्था के रूप में। इसका कार्य जो होता है सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा इसको प्राप्त है, और 2004 से इसका रूपांतरण जो है वो बैंक के रूप में हो गया है। इसका कार्य जो होता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना होता है उद्योगों को। कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने के लिए मध्यस्थों की समाप्ति, जोतबंदी, भूमि सुधार, ये सब किया गया है। सही क्रम क्या है? तो सेवाएं सबसे ज़्यादा योगदान करती हैं घरेलू उत्पाद में, उसके बाद उद्योग, सबसे कम कृषि। सेवा, उद्योग, कृषि। कौशल विकास योजना जो है मानव पूंजी के संबंध में है, इसको बढ़ाती है। मानव पूंजी कौशल विकास योजना मानव पूंजी।
भारत की जनसंख्या में 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई थी? 17.7% की वृद्धि हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है कि दूसरे देशों से आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। यह 1991 से प्रारंभ हुआ है। एनजीटी या राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 अक्टूबर में किया गया था, अक्टूबर 2010 में। इनके अध्यक्ष में न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। एनजीटी में 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष इनकी आयु का होता है। जो पहले रहेगा उसी पे रिटायर्ड हो जाएंगे। पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। कार्य इसका होता है पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित सबका बचाव करना और कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति तथा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना। सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। यह हमारा टीपी अधिनियम, मोनोपॉलिटिक्स एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में आया था। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में आया था। इंडस्ट्री डेवलपमेंट से संबंधित जो है 1951 में आया था। न्यूनतम मजदूरी 1948 में। और मोनोपॉलिटिक्स जो होता है वो 1969 में आया था। और फेरा का गठन जो है 1973 में किया गया था। फेरा 73। कृषि का योगदान निरंतर घट रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील की श्रेणी में कौन कौन से दर्शाते हैं? तो कृषि मुख्य व्यवसाय है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये सभी उसको विकासशील या मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है। मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ होता है कीमतें गिर गई हैं। गुरुत्वीय रंगों को सबसे पहली बार देखा गया था तो सितंबर 2015 में लीगो वेधशाला जो अमेरिका में स्थापित की गई है। तारतम्य जो होता है ध्वनि का वो तीव्रता ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर ध्वनि की मूलभूत इकाई जो होती है वो ध्वनिग्राम होती है। ध्वनि की मूलभूत इकाई ध्वनिग्राम होती है। ध्वनिग्राम को स्वनिम या फोनिम या स्वनग्राम भी कहा जाता है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है और धुंधला हो जाता है और इसके लिए नया कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होगा। हाइड्रोजन में, वायु जल नाइट्रोजन में नहीं, हाइड्रोजन में सबसे अधिक इसका भार होगा। द्रव के रूप में ब्रोमीन का पाया जाता है सामान्य ताप पर। यह हैलोजन समूह का तीसरा सबसे हल्का तत्व है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने के लिए केवलार और लेक्सान का यूज किया जाता है। इससे बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन इत्यादि बनाया जाता है। ग्लिप्टाल जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें तन्यता नहीं होती है ग्लिप्टाल में, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट जो होता है सोडियम सिलिकेट, क्वार्ट। सेविन जो होता है वो कीटनाशक होता है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। फुलेरीन जो होता है, फुलेरीन वो कार्बन का अणु है जो एक विशेष संरचना के लिए जाना जाता है। 1985 में बंकमिस्टर ने इसका नाम इसको दिया था। फ्लोरीन जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो फुलेरीन जो होता है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। जैसे कि पथरी जो होती है वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या करती है। यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। पालेथ्रीन जो होता है वो मच्छर विकर्षक है। पालेथ्रीन यह स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए ज़्यादा विषाक्त होता है। घाव भरने के लिए विटामिन सी। सल्फा औषधि जो है वो सिबाजोल है। सिबाजोल जीवाणुओं द्वारा होने वाली या बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए सल्फा औषधि का यूज किया जाता है। प्रोंटेसिल, सिबाजोल ये सब सल्फोनाइड दवाओं के प्रकार हैं। सबसे पहले सल्फा ड्रग्स प्रोंटेसिल का खोज 1932 में हुआ था।
प्रॉन्टेसिल जो होती है प्रथम सल्फा औषधि है। सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा है? तो कैफीन है। कैफीन ये चाय, कॉफ़ी, कोको सब में पाया जाता है। CO 1148 जो है ये गन्ना की महत्वपूर्ण प्रजाति है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है कंगारू चूहा। इसमें प्रसीना की ग्रंथि नहीं होती है, जिसे पानी को किसी भी प्रकार उत्सर्जित नहीं कर पाता है। विटामिन B12 जो होता है यकृत में 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जो है वो जल में विलेय है। तो दोनों सही हैं, लेकिन वह स्पष्टीकरण एक दूसरे का नहीं है। यकृत कोशिकाओं में विटामिन A, D, E, K और B12 का संचय होता है 3 से 5 वर्षों तक। तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा IMRT सभी प्रकार के कैंसर का उपचार करता है। इसे मानव निर्मित अनाज जो है ट्रिटिकेल है, ये गेहूं और राई से इसका संकरण करके प्राप्त किया गया है। विटामिन थायरॉक्सिन जो है विटामिन नहीं हार्मोन है। थायरॉक्सिन विटामिन नहीं हार्मोन है। बाकी नियासिन B3 को कहा जाता है। राइबोफ्लेविन B2 को कहा जाता है और B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। ये सभी विटामिन है। थायरॉक्सिन हार्मोन है। कुत्ता जो होता है सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। तो बनमानुष, तोता और डॉल्फिन ये सब जो है थोड़ा बहुत भाषा समझते हैं। कुत्ता भाषा नहीं भाव समझता है। में व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। मानसिक प्रक्रिया। ग्रीन हाउस गैसें जल का मीना क्लोफ्लोओजो 45 डेसिबल 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई पत्तन जो है कोच्चि है, केरल का। माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। बाकी नोस्टाक, एजिटोबैक्टर और एनाबिना ये सब करते हैं। माइकोराइजा जो होता है वो उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली जो CDRI लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम है सहेली। 1991 में इसको विकसित किया गया था। इसको सेट्रान, सहेली, छाया आदि नामों से जाना जाता है। ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है वो अर्थगत स्मृति में आता है। अर्थगत स्मृति। यदि आप वास्तव में सही परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं जिसमें अंतर्वैयक्तिक विकास हो तो इसके लिए परिवर्तन का निर्णय करना आना चाहिए। परिवर्तन का निर्णय। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था UNFCCC द्वारा, यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है। 2005 से यह प्रभाव में आया हुआ है।